जय श्री कृष्ण। ऋषि पंचमी व्रत की प्राचीन कथा। भविष्य पुराण में इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत की कथा बताई गई है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी पंचमी है जिसका व्रत करने से नारी जाति मुक्त होकर बहुत पुण्य को प्राप्त होती है? आप मुझे संक्षेप में बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भादो शुदी ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला स्त्री पाप मुक्त हो जाती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नामक राजा था। उसी राज में एक सुमित्र नामक विद्वान विप्र रहता था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कार्य में रहते हुए रजस्वला हो गई और समयानुसार भोजन को प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला, पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर पर ही पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष था तो ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि पूर्वक ब्राह्मणों का भोज रखा था और पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा भी दे दी थी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने पकवान तैयार किए व खीर भी तैयार की तो भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह ब्राह्मणी कुतिया बनी बैठी देख रही थी। उसने सोचा, अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दिया तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई और खीर को फेंक करके उसने बहू ने दोबारा बना लिया। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना की जानकारी दी तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आकर मुझे भी बैल बनना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर मुझे जोता है, अभी तक मुट्ठी भर घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छिपा हुआ वह ब्राह्मण पुत्र भी सुन रहा था, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर दुखी हो वन को चला गया और ऋषियों को दंडवत करके उसने पूछा, हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार योनि से छुटकारा पा सकेंगे? ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म के दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पित कर दो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से व्रत का विधान सुन उसने घर आकर विधिवत भाद्रपद शुक्ला ऋषि पंचमी को व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देही पा विमान पर चढ़कर स्वर्ग को गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत का विधि पूर्वक श्रद्धा से सप्त ऋषियों की पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त हो शीघ्र ही धन पुत्रादि सुख सौभाग्य को पाती है। इससे इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि के दोष से मुक्ति होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वे इस व्रत से भी अनायास ही नारी को मिल जाता है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।